नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों के समक्ष निर्जला एकादशी व्रत का विधान और महात्म्य लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस वर्ष निर्जला एकादशी व्रत स्मार्तानाम 17 जून को है और वैष्णवानाम 18 जून 2024 को है। एक महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है। एकादशी के व्रत में आहार विहार का विशेष क्रम बनाने से हमारे जीवन में सदाचार का प्रवेश होता है। 10 इंद्रियों के लिए हम कार्य करते रहते हैं, परंतु 11वें इंद्रिय मन के लिए कोई कार्य नहीं करते। मन की गति बहुत तीव्र गति है। तन मन बहुत चंचल चलायमान है। विशेषतः मन को संयम में रखने के लिए एकादशी व्रत का किया जाता है। स्वास्थ्य, दीर्घायु, सामाजिक सुख तथा मोक्ष फल की प्राप्ति एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। मित्रों, आइए अपने मुख्य विषय पर वार्ता करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। अन्य महीनों की एकादशी को तो संकल्पानुसार फलाहार दुग्ध सेवन किया जा सकता है, परंतु इस एकादशी में फल तो क्या जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। स्नान तथा आचमन में जल का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आचमन करते समय यह याद रखनी चाहिए, आचमन भी 6 मासे से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे अधिक जल का प्रयोग मद्यपान के बराबर माना गया है। अति आवश्यक होने पर ठाकुर जी का चरणोदक वर्जित नहीं है, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। व्रत का विधान। यह एकादशी ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मास में की जाती है। दिन बड़ा होता है। गर्मी की अधिकता के कारण प्यास कई बार लगती है, फिर भी यह व्रत बड़ी कष्ट और तपस्या से की जाती है। अतः अन्य एकादशियों से इसका महत्व अधिक है। इस एकादशी के करने से आयु और आरोग्य की वृद्धि तथा उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेष साई रूप में भगवान विष्णु की आराधना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करना चाहिए। निर्जल व्रत करने से पहले शेष साई रूप में भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर विनय करें, हे भगवान, मैं आज निर्जला एकादशी व्रत करता हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। इस व्रत में 3-3 घंटे पर स्नान का विधान है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करना चाहिए। दृढ़तापूर्वक नियम पालन के साथ निर्जल उपवास करके द्वादशी को स्नान करने के उपरांत अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें तथा जल युक्त कलश देकर भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों में जाकर स्नानादि करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल निर्जला एकादशी व्रत करने पे मिलता है। महाभारत के अनुसार अधिक मास सहित एक वर्ष की 26 एकादशी न की जा सके तो केवल निर्जला एकादशी का ही व्रत करने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी व्रत भी कहते हैं। आइए उसके विषय में चर्चा करते हैं। एक दिन महर्षि व्यास ने पांडवों को एकादशी के व्रत का विधान तथा फल बताया। इस दिन भोजन करने के दोषों को जब चर्चा करने लगे तो भीमसेन अपनी आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, पितामह, एकादशी का व्रत करते हुए समूचा पांडव परिवार इस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। आपके इस आदेश का मुझसे पालन न हो पाएगा। मैं तो बिना खाए रह नहीं सकता। परिणामतः 26 एकादशियों पर निराहार रहने की कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे विशेष असुविधा भी न हो और वह फल भी मिल जाए जो शेष लोगों को 26 एकादशी व्रत करने पर मिलेगा।
महर्षि व्यास जानते थे कि भीमसेन के उदर में वृक्क नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर ही भी उसकी भूख शांत नहीं होती। भीमसेन के इस प्रकार के भाव को समझ महर्षि व्यास ने आदेश दिया, प्रिय भीम, तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को ही मात्र एक व्रत किया करो। इस व्रत में स्नान आचमन में पानी पीने का दोष है, वो पानी इतना ही पीना चाहिए जितना 6 मासे की स्वर्ण मुद्रा उस पानी में डूब जाए, तो उतना ही पानी पियो। आहार छोड़ दो, आहार न करो। 25 ऐसा करने पर 25 एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाएगा तथा पूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि भीम मात्र एक एकादशी का व्रत करने के लिए महर्षि व्यास के सामने प्रतिज्ञा किया और इस व्रत को करने लगे। इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मित्रों, आप लोगों ने इस प्रकार निर्जला एकादशी व्रत का विधान और महात्म्य सुना। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, कुंडली दर्शन 8 चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।